नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2 नंबर का प्रश्न में कहा गया है आकृति 8.13 में tan p घटा cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें tan p घटा cot r का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर q पर 90 डिग्री है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें दे दी गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे चित्रानुसार। यहाँ देखिए कि इस जगह पर 90 डिग्री है, इसका मतलब जो पी क्यू आर जो है त्रिभुज जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें देखिए पी क्यू जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर, ठीक है, पी आर ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है तो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है? तो हमें tan p घटा cot r का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं tan p घटा cot r। ठीक है, इसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए दो भुजाओं का मान दिया गया, एक नहीं दिया गया। ठीक है, देखिए 90 डिग्री सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। ठीक है, और ये दीवार जैसा जो लंबा है ये लंब है और फर्श जैसा सपाट ये आधार है। ठीक है, तो यहाँ आधार का वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या एक फॉर्मूला होती है, वो क्या है फॉर्मूला? तो वो है फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर जो होती है और लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होती है कर्ण का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हम कर्ण को लिखेंगे पी आर। ठीक है, तो कर्ण पर स्क्वायर है तो क्या हो गया पी आर पर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितने हैं पी क्यू है तो ये पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार ये फर्श जैसा सपाट है ये क्यू आर है, आधार पर स्क्वायर है तो ये क्यू आर पर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर यहाँ 13 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ 13 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू हमारा ये है, पी क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर तो ये 12 का स्क्वायर लिख देंगे जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का वैल्यू तो नहीं दिया गया तो इसे हम क्यू आर का स्क्वायर ही लिखते हैं। अब देखिए आगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, 13 गुना 13 169 होती है बराबर 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 मान आएगी जोड़ इधर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर प्लस है। ठीक है, प्लस छिपा हुआ, जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे ना तो माइनस हो जाएगी, इसे इस ओर ले आएंगे 144 को तो ये घटा 144 हो जाएगी बराबर इधर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 169 में 144 को घटाते हैं तो 25 मान आती है, तो 25 बराबर इधर जो आया वो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट अंडर लग जाएगी, स्क्वायर रूट लग जाएगी। ठीक है, तो इसका रूट 25 बराबर इधर अब क्यू आर। ठीक है, और 25 का जो वर्गमूल जो होती है ना वो कितना होती है तो 5 होती है। ठीक है, तो 5 बराबर क्यू आर। तो इस तरह से क्यू आर का जो वैल्यू जो आया, ठीक है, क्यू आर का कितना वैल्यू आया तो ये 5 सेंटीमीटर क्यू आर का वैल्यू आया। ठीक है, हम यहाँ एक बार सजा के लिख दें क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ tan p घटा cot r का मान निकालना है तो हम सबसे पहले एक एक का हम वैल्यू निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले हम tan p का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, tan p का वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक बार हम चित्र को बनाएंगे त्रिभुज का फिगर को, तो त्रिभुज का फिगर कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू जो था वो 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू हम निकाले ये कितनी तो ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यहाँ 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए tan p है, मतलब कौन जो है ना p पर है, एंगल p पर बन रही है और p यहाँ पर है ना वाली, मतलब कौन की जो सामने वाली जो भुजा होती है ना, कौन की एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो लंब होती है। ये अगल बगल वाली भुजा है ये दोनों। ठीक है, पी क्यू और पी आर जो है अगल बगल वाली भुजा है। तो
कौन के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये क्यू आर, इसका मतलब ये लंब होगी। ठीक है, तो यहाँ लंब कितना है तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए कर्ण और लंब ये हमारा दो तो मिल गया, इसका मतलब आधार कहाँ होगी, यहाँ पर होगी ना। ठीक है, आधार कितना तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए टेन पी, और टेन थीटा का फॉर्मूला जो होती है ना वह होती है लंब बटा आधार होती है। ठीक है, क्या होती है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लंब कितना है तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 लिखेंगे, बटा आधार, आधार यहाँ कितना है तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से टेन पी का जो वैल्यू जो आया वो 5/12 माना है। ठीक है, ये टेन पी का वैल्यू निकला है। ठीक है, अब देखिए आगे हम कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कॉट आर का वैल्यू देखिए इस जगह हम लिखते हैं कॉट आर। ठीक है, एक बार हम फिगर को बना लेंगे, त्रिभुज का फिगर को, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, अच्छा से नहीं बना है समकोण त्रिभुज, आप अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, तो पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, और पी आर 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर का हम लोग वैल्यू निकाले थे ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण यहाँ 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कॉट आर मतलब कौन जो बन रही है, एंगल जो बन रही है वो आर पर बन रही है। ठीक है, आर पर बन रही है, और कौन की जो सामने वाली जो भुजा होती है ना वो लंब होती है। कौन के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ कौन है और कौन के सामने वाली भुजा ये है, इसका मतलब यहाँ लंब जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। यहाँ लंब है और यहाँ कर्ण है, इसका मतलब आधार कहाँ होगी, इस जगह पर होगी। यहाँ आधार कितनी है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉट आर, कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होती है ना वह होती है आधार बटा लंब होती है। ठीक है, क्या होती है, आधार बटा लंब। यहाँ पर देखिए आधार कितनी है तो आधार 5 सेंटीमीटर है, और लंब यहाँ कितनी है तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉट आर का वैल्यू कितना 5/12। ठीक है, और तब अब देखिए हम दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब हम यहाँ लिखेंगे टेन पी घटा कॉट आर। ठीक है, टेन पी का वैल्यू, टेन पी का मान भी 5/12 ही आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5/12। ठीक है, घटा कॉट आर, और कॉट आर का वैल्यू भी निकाले, ये भी 5/12 ही है, 5/12 लिखेंगे। अब देखिए 12/12 का लघुत्तम जो ना ये 12 ही होगी। ठीक है, 12 ही होगी, 12 से 12 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 मान आएगी। यहाँ घटा का चिन्ह घटा लगा देंगे, फिर 12 से 12 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 मान आएगी। ठीक है, देखिए 5 में 5 से घटाते हैं तो 0 बचती है, तो 0/12। ठीक है, अब 12 से 0 को भाग देंगे तो कितना मान आएगी तो 0 मान आएगी। ठीक है, तो इस तरह से टेन पी घटा कॉट आर का जो वैल्यू आया वो कितना 0 आया। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा 0 मान आया टेन पी घटा कॉट आर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।